दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार के अंदर कम सीटों पर चुनाव लड़े और चुनिंदा उन सीटों पर चुनाव लड़ा गया जिन सीटों पर या तो एआईएमआईएम मजबूत है या फिर जीतेगी या फिर मजबूत नजर आएगी, दूसरे नंबर पर आएगी। सिर्फ 1000, 2000, 500 वोटों के लिए एआईएमआईएम किसी भी सीट पर नहीं उतरी और ना खुद उतरी और ना ही अपने सहयोगियों को उतरने दिया। यह साफ ऐलान हो गया, यह सबको अब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन इसके बीच इन्होंने एक जो दाव चला वो वाकई बीजेपी को बेचैन करने वाला है। वो दाव यह है कि ढाका और सिकंदरा दोनों सीट से एक राणा रणजीत सिंह जो बीजेपी के विधायक के सगे भाई हैं उनको प्रत्याशी बनाया, तो एक हैं मनोज दास जिनको सिकंदरा से प्रत्याशी बनाया। नहीं, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये क्लियर कर दिया। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कैसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा जाता है बी टीम, तो सबूत तो दिखाओ। हार के बाद बी टीम बीजेपी की बी टीम कहने से कुछ नहीं होने वाला। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा एआईएमआईएम ने कौन सी शपथ ली है जिसने दोनों खेमों को बेचैन किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और बिहार की सियासत में नए समीकरण के जनक इस दौर में माने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने वैसे तो अपने हिसाब से अलग अलग महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ा, वहां पर भी जीत दर्ज की, ऐसा नहीं है। हैदराबाद के तो हैं ही हैं। बिहार में पिछली बार किया ही था कमाल, 5 सीटों पर चुनाव जीतना इतना आसान नहीं, तो वो भी तब जब एआईएमआईएम को कई तरह के टैग दिए गए। इस बार तो तमाम टैग अपने ऊपर से हटाए उन्होंने, जैसे मुस्लिम पार्टी वाला टैग जबरदस्ती गोदी मीडिया ने दिया, बहुत सारी चीजें दी। वो जो सवाल ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं से पूछा जाता था वो कभी बीजेपी से नहीं पूछा गया। उनसे पूछ लेते तो पता लग जाता कि मुस्लिम हितैषी अगर ओवैसी हैं तो तुम हिंदू हितैषी तुम हो थोड़े भी, वो भी पता लग जाता। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। वक्फ बिल पर मैं आ गया हूं। मसला वक्फ बिल पर क्यों मसला आ गया निकलकर, वो मैं बता देता हूं। दरअसल हुआ ये कि आरजेडी के पास इस बात की काट थी ही नहीं। वो कैसे ये वादा कर दे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम दूसरा मुसलमान होगा। पप्पू यादव कह रहे हैं, कहते रहे, लेकिन उन्होंने कहा इसे डाइवर्ट करने का एक तरीका है हाल फिलहाल वाला वक्फ संशोधन कानून। इस कानून के नाम पर एक बार फिर से कुछ खेल कर लिया जाए। अब वो क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये आरजेडी जाने, कांग्रेस जाने, महागठबंधन जाने। लेकिन मुझे आज भी मेरा ये मानना है कि उन्होंने 2 बड़ी गलतियां कर दी। पहली गलती ये है कि एआईएमआईएम को गठबंधन में न लेना, जिसको अब मुसलमान ने देखा अपनी आंखों से, सभी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं ने, सबने देखा, मतलब बिहार की जनता ने देखा कि हाँ वाकई आरजेडी के दरवाजे तक एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष गठबंधन करने के प्रस्ताव के साथ पहुंचे थे। मना आरजेडी ने किया, यह स्पष्ट हो गया पहला। दूसरी जो कुल्हाड़ी ये मारी अपने पैर पर कि एआईएमआईएम की तरफ से ये कहा गया कि अगर एआईएमआईएम की ताकत बढ़ती है और त्रिशंकु विधानसभा बनती है और उनके समर्थन की जरूरत पड़ती है तो वो समर्थन देंगे, लेकिन शर्त एक रहेगी, बिहार का उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा एआईएमआईएम से होना चाहिए ना, उन्होंने कहा एक मुसलमान होना चाहिए, चाहे अपनी ही पार्टी का कोई मुसलमान बना लो। अब ये क्लियर नहीं किया उन्होंने, यानी मुस्लिम डिप्टी सीएम की शर्त पर समर्थन करेंगे। मुझे तब भी लग रहा था और मैं वाकई ये सोच रहा था कि कम से कम इतने बड़े ऐलान को सुनकर एक ऐसे राज्य में जहां खुद वो पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों के वोटों पर आगे बढ़ती हैं, ताकत मिलती है, वो इस दाव को, असदुद्दीन ओवैसी के इस दाव को बहुत सीरियसली लेंगी, गंभीरता के साथ देंगी और कुछ ऐसा ही ऐलान करेंगी जिससे उनकी ताकत में इजाफा और एआईएमआईएम कमजोर होती नजर आए। लेकिन उल्टा हो गया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बात अलग है कि देर हो गई बहुत, अब बात कहते रहे कि हम तो मुसलमानों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सबके बीच वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा उठा दिया। अब देखिए, वारिस पठान ने इसका जवाब दिया। वक्फ काले कानून का बिल संसद में जब लाया गया तब से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ के फेंक दिया था। तब कहां थे आरजेडी वाले? बाद में हमारी पार्टी ने इस असंवैधानिक काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है। क्या आरजेडी ने डाली? सिर्फ चुनाव के वक्त इनको मुसलमानों की याद आती है, ये वारिस पठान ने कहा। दरअसल मैं कह रहा हूं ना, अब से उठा लीजिए, 1-1.5 महीने पहले की कहानी देखिए। बहुत बोला होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोला होगा, लेकिन उस तन्मयता के साथ नहीं बोला। मतलब मुद्दा था ही नहीं, कहीं मुसलमानों का कोई मुद्दा था ही नहीं। कोई वक्फ संशोधन कानून पर आते थे तो मुसलमानों के सामने बोलते थे, जबकि इसे सार्वजनिक तौर पर हर मंच से बोलते, तब बात बनती। ठीक है, लेकिन नहीं बोला गया, चुप्पी साध कर बैठे रहे।
आप देखिए ना कितने मुसलमानों के मुद्दे चल रहे थे पिछले 10 दिन से। 10 दिन के बाद के हालात देख लीजिए। हालात यही है। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खान का एक बयान आया। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये इल्जाम गलत है। मुझे पता है उनकी बीजेपी के साथ कोई भी गुप्त मीटिंग नहीं होती। वे बहुत सीनियर और काबिल आदमी है। आजम खान कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर। दरअसल ये भी बयान इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है चूंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ऐसे में जब चुनाव होंगे और चुनाव का परिणाम आएगा, जबकि आरजेडी ने इस गठबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, खुद अस्वीकार किया था। ऐसे में अब मुसलमान हिंदू सब देख रहे हैं कि आरजेडी ने खुद आगे आकर एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं किया। अब जब उससे होने वाला नुकसान होगा तो उसके बाद बीजेपी की बी टीम बता दिया जाएगा। लेकिन किस मुंह से बताएंगे जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहते हैं नहीं, ऐसा कतई नहीं है। बीजेपी की बी टीम है ही नहीं असदुद्दीन ओवैसी। आइए अगली खबर जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। ये देखिए हिंदू मुसलमान सब एक साथ आए हैं, वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए। तौसीफ आलम साहब को बागरी का उम्मीदवार का जो फैसला है वो हमारे सर आंखों पर है। जनाब बैरिस्टर सुगन ओवैसी साहब ने जनाब भाई तौसीफ आलम साहब को बागरी का उम्मीदवार बनाया है। हम सभी अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जीत को यकीनी बनाएंगे। तौसीफ आलम की नहीं बल्कि एमआईएम की होगी, एमआईएम की नहीं बल्कि मजलूमों की होगी और इंसाफ की लड़ाई हमारी आगे बढ़ेगी। सब इनकलाब। तो यहां पर वचन लिया गया और कहा गया कि जो भी प्रत्याशी बनाया गया, बात यह नहीं है कि एआईएमआईएम का है। अगर आजाद समाज पार्टी से कोई है, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से है, तो हमें मोर्चे की, जो हमने तीसरा मोर्चा बनाया, उस गठबंधन का सम्मान करना है, इज्जत करनी है। और उसी आधार पर जिस तरीके से हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही मेहनत हमें सहयोगी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए भी करनी होगी। यहां पर चुनाव से पहले ओवैसी कद्दावर नेता अख्तर उल ईमान ने जनता के बीच ले ली शपथ। और यहां देखिए हिंदू मुसलमान सब साथ आ गए, जरा सुनिए। तो ये राणा रणजीत सिंह जो ढाका से हिंदू हैं और प्रत्याशी बनाए गए एआईएमआईएम के, वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। खास बात क्या है, ये बीजेपी के विधायक, मौजूदा बीजेपी विधायक के भाई हैं, सगे भाई हैं, और एआईएमआईएम ने इनको प्रत्याशी बनाया है। और एक और खास बात इसमें यह है कि आप देखिए जय भीम और जय मीम के नारे लग रहे हैं। आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो गठबंधन वहां पर हुआ है, उसका असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर आगे आए हैं। उन्होंने कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने तो कर दिखाया, एक बार हमारी आपकी भी है, आप भी उतनी तरमियता से मुसलमानों को